प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विगत 23 दिनों से हम प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक उपन्यास का रसास्वादन ले रहे हैं, अपने कर्णरंध्रों को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना विविध मोड़ की ओर अग्रसर होते हुए कहानी के अंत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आचार्य मैत्रेय जी के कहने से महाराज देवपुर नरेश उन दोनों भाइयों को बुलाते हैं और आचार्य मैत्रेय के ही कहने से उन्हें ससम्मान फिर से इंद्रपुर जाने के लिए प्रस्थान करने हेतु 3 अश्वों को मांगते हैं। आश्चर्यचकित होते हुए महाराज कहते कि 3 क्यों, ये तो 2 ही है। तो उनकी बहन अलका की तरफ इंगित करते हुए आचार्य मैत्रेय कहते हैं कि ये इन्हीं की बहन है और इन्हीं को ढूंढते ढूंढते हमारे नगरी के अंदर आई है। महाराज ने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है इस सुंदर सी कन्या को देखकर कि ये माली पुत्र और माली पुत्री होगी। गुरुदेव, आपकी मनोभावना भी शायद यही है, पर कर्मों की गति निराली है। कोई कर्मों की गति को पहचानता नहीं है। हो सकता है इनके जन्म के कुछ रहस्य हो जो शायद ये तीनों भी नहीं जानते हैं, पर मेरा मन कहता है कि ये जरूर राजघराने के हैं। यदि ऐसा हुआ ना गुरुदेव, तो बड़े लड़के के साथ मैं अपनी लड़की का विवाह संपन्न कर दूंगा। आचार्य मैत्रेय कहते कि ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर वहां पर मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता आचार्य सरस्वती पुत्र रहते हैं। यदि ऐसा कुछ भेद है तो वे जरूर जानते होंगे, और मुझे यदि पता चल गया कि सचमुच में राजकुमार है और ये राजकुमारी है, तो आपकी अभिलाषा अवश्यमेव पूरी होगी। पर अब इन्हें विदाई देने का समय आ गया है। देवपुर नरेश ने अपने उद्यान के माली को बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ पर क्या ऐसे बीज हैं हमारे नगरी में जो प्रत्येक ऋतु के अंदर सदाबहार फल और फूल देने वाले, क्या कोई ऐसे बीज हैं? हाँ महाराज, हमारे पास है ऐसे बीज। तो देरी किस बात की, उन बीजों को लाया जाए और उसकी विधि भी बताई जाए कि उनको कैसे बोना है, वे कैसे सरसब्ज हो सकते हैं, उनको पुष्पित एवं पल्लवित कैसे किया जाता है। सब कुछ विधान इन कुमारों को बताओ। आदेश की पालना की गई। बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न फूल और फल देने वाले ऐसे बीजों को लाया गया और उसके बारे में सुविस्तृत रूप से इन दोनों कुमारों को बताया गया। राजकुमारी भी सुन रही थी, बड़ी विचक्षणा थी। राजा ने 3 द्रुतगामी अश्व भी बुलाए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर इन तीनों से माफी मांगते हुए राजा ने उन तीनों को भावभीनी विदाई दी। तीनों बड़े खुश थे कि हम वापस अपने नगर में चले जाएंगे और मौसी से मिलेंगे। मौसी हमारा इंतजार कर रही होगी, पता नहीं उसके क्या हाल होंगे। अब तो हाथ में घोड़ा था। अश्वारोहण तो जानते ही थे, अश्वारोही थे। द्रुतगामी घोड़े के ऊपर सवार होते पैरों की एड़ लगाई और घोड़े तो हवा से बातें करने लगे। बहुत जल्द वे अपने नगरी इंद्रपुर के अंदर आ गए।
जैसे ही उन तीनों को चतुरा ने देखा, आंखों से आंसू निकलने लगे, हर्षाश्रु थे। कहने लगी कि हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। मेरे तीनों बच्चे, दोनों कुमार और कुमारी वापस आ गए, जबकि वो आशा छोड़ चुकी थी, क्योंकि एक एक करते हुए तीनों चले गए थे। तीनों ने अपनी आप बीती सुनाई, किस तरह से अशोक वहां पर बंदी बना लिया गया, किस तरह से ढूंढते ढूंढते जब आलोक भी पहुंचा तो आलोक को भी बंदी बना लिया गया, और फिर अलका ने किस तरह से अपने दोनों भाइयों को बंदी गृह से छुटकारा दिलाया। संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी सुनकर चतुरा गदगद हो गई और सोचने लगी कि इनका जो कर्म है, इनकी जो निष्ठा है, इनके जो भाव है राजकुमार और राजकुमारी के, वे ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकते। वहाँ का लोगों का वर्ताव, राजा का भी मुंह से यही सुनना कि तो राजकुमार लगते हैं। ये सब जानकर चतुरा सोचने लगी कि ज़्यादा समय तक कोई भी गोपनीय बात दबाए नहीं दब सकती। तारों के तेज में चंद्र छुपता नहीं है, चाहे कितना भी तारों का तेज हो, पर चंद्र का प्रकाश उससे कई गुना ज्यादा रहता है। तारों के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। और सूर्य बादलों के आच्छादित होने से कब तक छुपा रहेगा? जब तक कि वे बादल है तभी तक। जैसे ही हवा का झोंका या बादल हटे, सूर्य फिर से अपना वही प्रकाश प्रकाशित करके संसार को आलोकित कर देता है। तो तारों के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े, रजपूत छुपे नहीं। जब संग्राम की भेरी बजती है तो राजपूत जो रहते हैं, हिंदुत्व जिनके अंदर रोम रोम के अंदर घुसा हुआ है, वे छुपके और घर में बैठ के नहीं रह सकते। अपना खड्ग निकाल लेते हैं, तलवार निकाल लेते हैं और रणभूमि के अंदर दुश्मनों की गर्दन काटने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा, तारों की तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े, रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं, मांगन आए। यदि दरवाजे के ऊपर कोई मांगने को आ गया और जिस घर के अंदर दान देने की प्रवृत्ति है, धर्म आराधना करने की प्रवृत्ति है, दूसरों के दुख को देखकर स्वयं का हृदय दुखी होता है, ऐसे घर के जो दाता रहते हैं ना, देने वाले, वो कभी छुपकर नहीं रह सकते। बस किसी ने उनके हाथ आगे हाथ फैलाने चाहिए, वो फटाक से अपने पास जो कुछ है देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दाता छुपे नहीं, मांगना आए। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं। जो चंचल नारी होती है, जो कुलक्षणा नारी होती है, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर 10 जगह बार 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 देखती रहती है। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, लाख छुपाए। और कोई किसी से प्रेम करती है या प्रेम करता है तो चाहे लाख छुपाने की कोशिश करे, प्रेम कभी भी छुप नहीं सकता है, वो तो उजागर होके ही रहेगा। कहने का तात्पर्य, तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े, रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आए। आगे, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, लाख छुपाए, सर्प छुपे नहीं, पुंगी बजाए, कर्म करो चाहे कितना, कर्म छुपे नहीं, बभूत रमाए। कवि गंग अपनी इस कविता में कहता है कि सांप भी जैसे ही सपेरा बीन बजाता है ना, वो बील में से भाग के बाहर आ जाता है, वो छुप नहीं सकता है। सर्प छुपे नहीं, बीन बजाए, और कर्म चाहे
कितना भी छुपाने की कोशिश करो, बभूति भी रमा ले हम, तो छुप नहीं सकते। दोस्तों, कहने का आशय है, चतुरा सोचने लगी कि इनके कर्म, इनका पुरुषार्थ आखिर उजागर हो ही जाएगा। इनका चेहरा, इनका रूप, इनका लावण्य, इनके कर्म, इनके क्रियाकलाप आखिर प्रकट होने ही लगे हैं। फलस्वरूप दूसरे नगरी के लोग भी यही कहने लगे कि राजकुमार और राजकुमारी हैं, अब समय आ गया है इनका भेद खोलने का। अभी सभी पौगंड पौधावस्था से किशोरावस्था की दहलीज के ऊपर इन्होंने अपने चरण रख दिए हैं, पर अवसर कब आएगा? इस बीच चतुरा प्रसन्न तो थी, रानी प्रीति की टोह लेने लग जाती, उनसे मिलती, पर अपनी जबान नहीं खोलती। रानी की हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी, पहचानी भी नहीं जा रही थी, इस तरह से उसकी सूरत हो गई थी। क्या करे? जब पति ही विमुख हो जाए, पति ही मुंह फेर ले, तो पत्नी की तो हाल ऐसे होने ही वाले हैं। पर फिर भी प्रीति अपने कर्मों को दोष दे रही थी, किसी को दोष नहीं दे रही थी। वो सोचती थी कि मेरे ही कर्म ऐसे, वो मुझे ही भोगने पड़ेंगे, किसी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, इधर धीरे धीरे आलोक ने उन सदाबहार फल फूलों के बीजों को अपने उद्यान के अंदर बीजारोपण कर दिया था। समय समय पर उनका ध्यान रखा जाता था और बहुत जल्द आलोक ने भी अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण करने के लिए फिर से आचार्य सरस्वती पुत्र के पास जाना शुरू कर दिया था। स्त्रियोचित कलाएं भी अलका सीखने लगी थी। प्रसन्नता का वातावरण फिर से आ गया था घर के अंदर, परिवार के अंदर। शनै शनै वृक्ष बड़े होने लगे, फल आने लगे, फूलों की महक से संपूर्ण वातावरण दिग दिगंत के अंदर जैसे मानो प्रातःकाल खुशबू सी छा जाती। महाराज विक्रम सिंह सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वे प्रतिदिन कभी किस दिशा के अंदर चले जाते तो कभी किस दिशा के अंदर चले जाते और भ्रमण करते रहते थे। उनकी वो आदत गई नहीं थी। प्रजा को सुखी रखने के लिए वे भ्रमण प्राय करते ही रहते थे। एक बार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर अपने ही भवन के पीछे की तरफ वे घूमने लगे और जैसे वे घूमते घूमते वापस एक लंबा चक्कर मारकर अपने महल की तरफ आने लगे तो इस उद्यान की तरफ से आने लगे, जो कि उनके महल के पीछे ही था, जहां से इन क्रूर महिलाओं ने एक एक करके इन तीनों को फेंक दिया था। पीछे ही था ये उद्यान। पर जैसे ही वो उद्यान के सन्निकट आने लगे तो मन मोदक, मस्तिष्क को झकझोर देने वाली, मनमोहक, मोदक तो मीठा होता है पर कानों में जो रस घोल दे वे सूर भी मीठे होते हैं और नासिका के द्वारा अपने हृदय को झकझोर देते हैं। ऐसी खुशबू भी अपने जीवन को तरोताजा बना देती है। तो वो मनमोहक ऐसी खुशबू जब उन्हें दूर से ही आने लगी तो हठात उनके पैर उसी तरफ बढ़ने लगे। अश्व को अपने एक पेड़ से उन्होंने बांध दिया और धीरे धीरे पैदल ही उसी दिशा में चलने लगे जिस दिशा में उद्यान था। ज़्यादा दूर नहीं था। पैदल आते आते वे तो ठिठक गए। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे, तरोताजा हवा के साथ मदमस्त कर देने वाली वह खुशबू, वह महक, वह श्वास उनके रोम रोम को तरोताजा बना रही थी। राजा वहीं पे स्तब्ध हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए और उस उद्यान के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया। प्रातःकाल का समय, बच्चे भी उठ चुके थे तीनों, वे भी नित्य नियम करते थे। जैसे ही अपने उद्यान के अंदर किसी पुरुष को आते हुए देखा, हर्ष विभोर हो गए। उन्हें नहीं पता था कि राजा है। भागता हुआ अशोक, अलका और पीछे पीछे आलोक भी आ गया कि आइए श्रीमान, विराजी आप बाहर ही क्यों खड़े रह रहे हो, भीतर आइए। फटाक से अलका भागी
और एक चटाई लेकर आई और वृक्ष के नीचे उसने वह चटाई बिछा दी। हाथ जोड़कर तीनों ने कहा कि श्रीमान आप यहाँ विराजिए। इसी बीच अलका भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फूलों को तोड़ कर लाई और आलोक फलों को लेके आए जिसमें कि रस भरे थे। वे फल उन्होंने टोकरी के अंदर महाराज के समक्ष रख दिए। आलोक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राजा के पास बैठ जाऊं, पर राजा ने हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा कि तुम भी इधर ही बैठ जाओ। आलोक को भी कहा कि तुम भी बैठ जाओ, पर ये दोनों नहीं चाहते थे कि तेजस्वी ओजस्वी मुखमंडल को धारण किए हुए इस पुरुष के साथ हम बैठ सकते हैं। पर जैसे ही राजा ने उनका हाथ दोनों का पकड़ा था, एक सुखद अनुभूति, प्यार की अनुभूति, स्नेह की अनुभूति, जन्म जन्मांतरों से जो रिश्ता चला आता है ना दोस्तों, उसकी अनुभूति। जबकि एक दूसरे को दोनों नहीं जानते थे, ना राजा जानते थे कि ये मेरे ही पुत्र है, ना ये पुत्र जानते थे कि ये हमारे पिताश्री है। पर जो संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, वे एक दूसरे को अपनी तरफ आकृष्ट किए बिना नहीं रहते हैं। ये जन्मों जन्मांतरों का ही फल है दोस्तों। हम कभी कभी किसी को देखते हैं और एक अच्छी भावना उसके लिए हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जागृत हो जाती है, और किसी किसी को देखकर नफरत सी पैदा होती है। क्यों? कभी जाना है इसका कारण? इसका कारण है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, हमारे पूर्व जन्मों का फल। पता नहीं किस जन्म के अंदर हमारा उसके साथ वैर हुआ है, और पता नहीं किस जन्म के अंदर हमारी अधूरी प्यास रही है प्रेम की, स्नेह की। फलस्वरूप इस जन्म के अंदर हमें वे लोग मिलते हैं, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता होता है। तो दोस्तों आगे अब क्या सचमुच में राजा पहचान पाएगा कि ये मेरे ही पुत्र है? बच्चों के मुंह से माली पुत्र सुनकर क्या वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा? क्या वहां से उठकर जाने की तैयारी करने लगेगा, अपने आप को अभागा महसूस करेगा और माली के भाग्य के ऊपर उसको तरस आएगा, जलन होगी कि माली का भाग्य कहाँ और मेरा भाग्य कहाँ? क्या ऐसा कुछ होगा? ये तो सुनने के पश्चात ही दोस्तों पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी समय में, तब तक के लिए इजाज़त।